हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और मैं शुरू कर रही हूँ ब्लॉग शाम से। तो मैं बनाने वाली हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ शाम का नाश्ता, क्योंकि मेरे को उनने बोला है गैप में खाने के लिए, तो बार बार तो मैं रोटी नहीं खा सकती ना, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ अभी पोहा। तो मैं तैयारी करके रख दी है, मैं तैयारी करके रख ली थी। बर्तन बहुत सारे हो गए थे कल के, तो बर्तन वगैरह करके घर का काम निपटा के फिर थोड़ा फ्री हुए हैं। तो ये है मूंगफली, ये है प्याज और हरी मिर्ची, अभी आलू काटना है मुझे। तो पोहा जो है ना बहुत बड़ा सहारा होता है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ राई। करी पत्ता होता मज़ा आ जाता, पर करी पत्ता लेने नीचे जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अभी। उसमें राई डाल दी है और हरी मिर्ची, प्याज डालूंगी, आलू डालूंगी, हल्की सी शक्कर डलती है, नींबू डलता है, और पोहा जो है ना वो बन जाता है। तो पोहा हर जगह अलग अलग बनता है। प्याज, तो अब यहाँ पे प्याज भून रही है, तो इसे ना सेमी भूनते हैं, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू कटे हुए। तो बहुत ही सिंपल पोहा बनाती हूँ मैं, आई थिंक ऐसे ही सब बनाते होंगे। जैसे मैं हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, ताकि आलू जल्दी गल जाएं, और उसके बाद मैं इसे ढक के रख दूँगी। अभी बन रहा है पोहे का मसाला, और इस बीच में आप देखिए ये मिस्टर मयंक जी क्या देख रहे हैं? मिस्टर मयंक सिंह, प्लीज पिक अप द कॉल। देखिए इनने मेरी चीटिंग करी आज। हाँ, आज करिए, आज करिए। ये मैं अब मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे से रूटीन शेयर करना शुरू करती हूँ, लाइक इवनिंग टू नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून या फुल डे। तो ये मेरा इवनिंग रूटीन है। मुझे कुछ नाश्ता खाना होता है, तो डिपेंड करता है किस हालत या किस मूड में हूँ, तभी बन रहा है। तब तक हम बना लेते हैं चाय। चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी, जो आज लेके आनी पड़ेगी। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं 2 एप्पल काट रही हूँ, क्योंकि मुझे एप्पल खाने पड़ेंगे। मेरे एनर्जी ख़त्म हो रही है एकदम। और ये आलू थोड़े से बचे हैं, गले नहीं अभी। जब तक ये गलेंगे तब तक चाय भी रेडी हो जाएगी। तो सेब जो है उनके छिलके में उतार के काट रही हूँ, क्योंकि पता है मैं आपको बताया था मैंने कि मुझे अलग सी स्मेल आ रही थी इसमें सेब में, और पता नहीं यार सेब सही नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे। तो जो सेब है वो मैं काट लूँगी, और मुझे एनर्जी थोड़ी लो लगने लगती है, तो मैं एक फ्रूट ले लेती हूँ अगर खाना बनने में टाइम है या बन रहा है तो। और इस बीच मैंने पोहा डाल दिया है। तो जो पोहा है ना, जब मैं उसे भिगोती हूँ उस टाइम पे मैं इसमें नमक और चीनी भी डाल देती हूँ, ताकि ऊपर से आपको ऐड नहीं करना पड़ता। फिर मैं इसमें डाल दूँगी नींबू। नींबू से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो एमपी में पोहा थोड़ा सा नमी वाला बनता है, लाइक सूखा सूखा नहीं बनता है, हल्का सा लाइक एकदम गीला नहीं बनता, मतलब नमी वाला बनता है। तो मैं इसे नमी वाला बना रही हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैंने ढका था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें मूंगफली डाली है, ताकि मूंगफली गीली ना हो जाए। तो ये देखिए बन के हमारा पोहा भी तैयार हो गया है। और अब मैं चाय डालूँगी और पोहा लगाऊंगी। तो राजा के पोहे में मैं प्याज डालती हूँ और नमकीन डालती हूँ, और मेरा जो पोहा रहता है वो मैं एकदम प्लेन खाती हूँ। मुझे पोहा या तो सॉस से चल जाता है या चाय से चल जाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं अपने, पर राजा के में डालती हूँ। तो ये हो गया है शाम का नाश्ता, और ये है पोहा, चाय और एप्पल में खाना भूल गई हूँ, तो मैं एप्पल बीच बीच में गटकती रहूँगी, मतलब खाती रहूँगी। भैया अपने में डालो। के बाद फिर हम लोग आ गए हैं अपना नाश्ता करने के लिए, और बहुत ही खुशी खुशी नाश्ता कर रहे हैं। आपको पता है ये जो टाइम रहता है ना, ये बहुत ही अच्छा है। एक तो मैं ये टाइम राजा के साथ स्पेंड कर रही हूँ, और हम लोग अच्छे से बात करते करते पोहा खा रहे हैं, और पोहा काफ़ी अच्छा बना था। राजा को मेरे हाथ का पोहा पसंद है, वो बाहर का नहीं खाते हैं, तो जब भी उनका मन होता है तो वो कोशिश करते हैं कि मैं बना दूँ। बेशक पोहे में मैं बहुत सारे सामान ना डालूँ, पर वो घर का पोहा घर का होता है। और साथ में मैं सेब भी ले रही हूँ, मुझे नहीं पता है ये कॉम्बिनेशन क्या। तो अभी मिस्टर बोजो उठ रहे हैं। बहुत दिनों से आपने बोजो को नहीं देखा, गूगल को नहीं देखा, दिखाई नहीं पा रहे थे यार। मैं भी आपको बोजो को दिखाती हूँ, फिर मैं आपको गूगल को दिखाती हूँ। तो मैं बेडशीट चेंज करने आई थी, सुबह हम लोगों ने वही बिछा दी थी, पर शाम को चेंज करनी थी। मेरे को बेडशीट लेने जाना है, पर यहाँ पे पता क्या हो रहा है, शनिवार को भी शायद लॉकडाउन लग सकता है, सैटरडे संडे। तो यार पता नहीं क्या हो रहा है कि जा ही नहीं पा रहे हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मन ही नहीं करता कि आप कहीं जाओ, आपको ठीक करने वाली। तो अभी बेडशीट बिछा दी जाएगी। तो बड़ा हो गया यार, 8 दिन मतलब बंद यार, मतलब महीने में काम नहीं को कैसे क्या करेंगे यार, बहुत गड़बड़ हो गई यार।
250 के ऊपर हो गया केसेस जबलपुर में। में वो जब तक आप अपना कुछ नहीं होने वाला 2 दिन लॉकडाउन से भी चेन तोड़नी पड़ेगी, कम से कम 15 दिन में लॉकडाउन, तब कुछ हो पाएगा। नहीं तो 1 दिन से तो लोगों का नुकसान ही हो रहा, कुछ यार नहीं किसी हो ने रहा। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था ना क्या? ये फोम क्लीनर, वो एक बार फिर से वो लिक्विड का नाम लिख दीजिएगा, मेरे को लिक्विड का नाम नहीं याद आ रहा। मेरे को फोम क्लीन करने हैं। यहाँ पे अर्बन क्लैप नहीं है और होती भी तो नहीं बुला पाती। कोरोना के 250 केसेस आ रहे हैं, अब हर दिन के बढ़ते जा रहे हैं। मेरा दीवाना नहीं है, वो राजा का दीवाना है, गूगल मेरा दीवाना है। ये बैठ जाएगा, कुछ नहीं करता, मैंने आपको बताया था ना। चलिए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा चलेगा तले। देखिए बोलो बिस्कर है तलो तले, बहुत टाइम से नहीं आता। बोलो तले हेलो हद्दी तले। अरे अभी निन्नी में है, फिर भी कर रहा है मेरे साथ। तो अब ये थोड़ा सा देखिए, राजा बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं मुझे। राजा बोलते मुझ पे घिस, मेरे पे ना घिस। तो बोलो वैसे बहुत ज्यादा समझदार है, तो समझदार होता जा रहा है ये। और अभी फिलहाल दोबारा से आइस के बाल झड़ रहे हैं, तो ट्रिम करने पड़ेंगे उसके बाल, और उसे नहलाना भी है। उड़ गए इतनी जल्दी आज। मुंह साफ हो गई मेरी बच्ची। बोलो कि पता आपको पिछली बार बाल साफ कराए थे तो आधी जगह के बाल ही नहीं आए हैं उसके भी। है ना बाबू? कल तबीयत भी खराब थी ना, कल इसकी तबीयत भी खराब थी, कल ही वॉमिटिंग कर रहा था, फिर मैंने इसको हाथ दी थी। चल है, देख कितना प्यार है। किस किस को बोलो की याद आ रही थी, तो बोलो भी हमारे पास में है, गूगल भी हमारे पास में है, पर हम लोग को पता रूटीन ऐसा हो जाता है यार कि राजा कर रहे हैं ना इनका काम, तो शूट ही नहीं कर पाते हैं कि बिल्कुल भी। कहते हैं ना टाइम मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं बोल रही थी मेरे लिए बहुत वो है। तो चलो अभी जाएगा अपने वॉशरूम, बाय। तो ये अभी जा रहा है अपने वॉशरूम। चलिए मैं डिनर की तैयारी हूँ। कुछ सब्जियां मैं कह रही थी आपको कि मैं चॉप करके रखूँगी, कुछ सब्जियां मैं आपसे कह रही थी मैं चॉप करके रखूँगी। डब्बे में आप लोग को याद होगा जब हम लोग लेके आए थे ना सामान, सॉरी सामान नहीं, फ्रिज, हाँ फ्रिज लेके आए थे उस टाइम। कितने के लिए थे? खरीद के लाए थे ना, जो कितने 1500 डिस्काउंट में मिले थे, कुछ डिस्काउंट में थे वो। पूरा एक अच्छा सा मिल्टन का सेट था ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अब वो सेट यूज किया जाए, वो फ्रिज में ही रखा हुआ है तो वो सेट यूज करना है। मेरे येलो डर्टी फेलो। तो चलिए अभी चलते हैं, करते हैं काम। कैसा लग रहा है आपको? आप राजा से सवाल पूछ जाएगा, आपको कैसा लग रहा है शनिवार और रविवार का लॉकडाउन, जैसे कि आप सुन रहे हैं? बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, बड़ी मुश्किल से बिजनेस रनिंग में आता है। हाँ यार, बहुत लगा रहा और ऐसी इसमें लगता है ना कि आप जितना ज्यादा वो कर सको। वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है मेरा। हाँ ये पर मेरी सेफ्टी के लिए है अभी कि ये कह रहे हैं, पर हाँ फिर भी भाग जाते हो तो नहीं तो 2-3 दिन में हिसाब करने तो जाना पड़ेगा। लेकिन अब यही करूंगा, रोज का रोज रात को यहीं से बैठ के हिसाब कर लो, यही करना पड़ेगा, क्योंकि यार सेफ्टी रखनी पड़ेगी इस टाइम पे। क्योंकि अभी एक बार पूरा जाके करूंगा, फिर अगले दिन से उसके जब हो जाएगा हिसाब, कल तो जाना पड़ेगा आप लोग। कल जाएंगे दिन से, ठीक है, सेफ्टी रखूंगा, शील्ड वगैरह लगा लूंगा, कैप वैप पहन लूंगा, एम्ब्रेस कर लूंगा, आके बाहर ही नहा लूंगा। यार पता केसेस ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ रहे हैं। देखिए टेस्टिंग हो नहीं रही है, जिस दिन टेस्टिंग होने लगी उस दिन हर सिटी में 2-2, 5-5, 10-10 हजार आराम से निकले। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है और उस कॉल रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन बहुत खराब है, जो कि सामने नहीं आ रही है। तो वो डॉक्टर की कॉल रिकॉर्डिंग आई थिंक सुनी होगी आप लोगों ने, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर आपके घर में हो जा रहा है किसी को एंड यू नीड टू एडमिट दैट पर्सन, तो आपको मान के चलिए 3-4 लाख का खर्चा हो ही जा रहा है। तो इतना तो आई थिंक आप कमा नहीं पाओगे 1-1.5 महीने में, जितना आपका हॉस्पिटल में लग जाएगा। तो उस तरह से भी हम लोग सोच रहे हैं कि आज थोड़ी सेफ्टी लेके चलें, और फिर मेरी हालत तो ये सब सोच के। तो चलिए अब मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, ठीक है? और सब्जी वब्जी काटते हैं, और वो खेल रहा है, उसे खेलने देते हैं। उठाओ यहाँ लो। ये
2 घंटे बाद मुझे फिर से भूख लग गई थी, तो मैं अब ले रही हूँ यहाँ पे प्रोटीन मिल्क। तो मैंने दिन से दूध नहीं लिया था, तो मैं कई बार दिन में ले लेती हूँ, कई बार मैं फिर शाम में ले लेती हूँ। तो मैं अभी जो दूध है वो डाल रही हूँ, और ये है प्रोटीन वाला। तो दूध से भी एसिडिटी हो रही है मुझे, तो मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर रही हूँ कि गर्म दूध है ये, क्योंकि जो प्रोटीन है वो गर्म दूध में ही लिया जाता है। तो ये जो प्रोटीन है मैं पी रही हूँ और पीने आई हूँ, और यहाँ पे राजा फील कर रहे हैं बेबी को। और बेबी इस टाइम पे मूवमेंट करता है, रात में मूवमेंट करता है, तो हम लोग आराम से ये वाला टाइम स्पेंड करते हैं, आपसी में बात करते हैं, फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो करनी है, तो हम लोग थोड़ा मी टाइम कहते हैं ना, दोनों का अस टाइम स्पेंड करते हैं इस टाइम पे। और राजा जो है ना मुझे काफ़ी स्ट्रेस फ्री रखते हैं, तो मैं उन्हें कुछ दिखा रही थी इस टाइम पे शॉपिंग के लिए ही, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम बेबी की शॉपिंग कर नहीं सकते। फिर राजा भी आके मुझे कुछ दिखा रहे थे, आई थिंक वो क्लिप कट गई है, तो मैं यहाँ पे मूवमेंट जो है वो फील कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा है। मैं भी काट रही हूँ 2 सब्जियाँ, और एक सब्जी कटेगी सुबह के लिए, और एक कटेगी अभी के लिए। और करेला भी है, पर मैं इतनी सब्जियाँ काटूंगी नहीं अभी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम वो करके वो होता है। तो अभी के लिए मैं काट रही हूँ भिंडी, और स्टोर करने के लिए मैं रख रही हूँ परमल। तो सब्जी आ चुकी है गर्मियों की, और गर्मियों की सब्जी पता मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठंड में पता मटर वटर आती है, पर इस बार पता नहीं मैंने मटर वगैरह भी ज़्यादा नहीं खाई। ये है वो स्टोरेज बॉक्स जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, ये फ्रिज के साथ ही लिए थे, ये मिल्टन के आए थे, ठीक है, और ये अच्छे वाले हैं। तो देखिए रिसाइक्लेबल है, और क्या लिखा है, BPA फ्री है, और फूड ग्रेड ये लिखा हुआ है। तो फ्लैट मैक्स के आते हैं, फ्रिज के साथ में लिए थे। यहाँ पे चीज़ रखा है जो कोई नहीं खाता, एलोवेरा जेल मैंने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, ये मक्खन रखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए, ये मुझे फेंकना है, ये है काली किशमिश। आप लोग को याद है मैंने भिगो के खाई थी, बट इससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लाइक फ्लो कम हो गया था। बट ये एक नुस्खा था कंसीविंग का, जो कि मैंने हिना हेल्थ से लिया था, तो इसको मैं फेंक दूंगी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको अलग कर रहे हैं, एक डब्बा मैं निकाल रही हूँ अभी, इस वाले डब्बे में हम रख लेंगे परमल स्टोर करके। तो अभी सारे डब्बे जो है ना, इनमें मैं सब्जियां स्टोर करके काट के रखूँगी, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प होती रहे, जैसे बनाना हो वैसे ही फटाफट काटा, और जो भी चीज़ें स्टोरेज के लिए रहेगी ना वो सही रहेंगे। तो ये वाला डब्बा मैं निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं काट रही हूँ सब्ज़ी। तो वॉइस ओवर आप लोगों ने ही कहा था मुझसे करने के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो ये सब्ज़ी जो है ये मैं अगले दिन के लिए काट रही हूँ, और ये परमल है, राजा आके बैठ गए हैं फिर से, तो उन्हें काटना कुछ नहीं आता, पर मुझे कंपनी दे देते हैं। अगर आपके पास इस टाइम पे एक अच्छा कंपनी देने वाला इंसान भी हो ना, तो आई थिंक बहुत ही ईजी हो जाती है आपकी प्रेगनेंसी। और अभी भिंडी काट रही हूँ, ये भिंडी मुझे बनानी थी, तो भिंडी मैं लंबी लंबी काटती हूँ। लंबी लंबी जो भिंडी रहती है ना, वो बहुत जल्दी कट जाती है, और अगर आप गोल गोल काट रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं जैसा भी हो रहा है कि खाना हम लोग को मिलता रहे, उसके हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर रही हूँ, और धीरे धीरे आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मैं चीज़ें एडजस्ट करना सीख जाऊँगी। क्योंकि एकदम से ना, जब मैं स्टार्टिंग में थी तो बहुत पैनिक होने लगी थी कि यार काम नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि स्टोरेज करके रखिए, सब्ज़ी काट के रखिए, कुछ सेमी कच्ची सब्ज़ी पका के रखिए, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हेल्प कर देती हैं। अब मैं यहाँ पे आई हूँ भिंडी छौंकने, तो मैंने तेल लिया है और अजवाइन में छौंकती हूँ। अजवाइन में जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आती है भिंडी की, तो अजवाइन में छौंक रही हूँ मैं। इसमें 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ और प्याज डाल रही हूँ, और प्याज में बनाती हूँ भिंडी। कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं, आलू भिंडी भी बनती हैं, तो भिंडी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, पर मुझे प्याज वाली भिंडी पर्सनली पसंद है, तो मैं प्याज वाली भिंडी ही बना रही हूँ। तो अभी मैं प्याज जो है उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, तो ये भी सेमी फ्राई करते हैं, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल लूँगी भिंडी। और भिंडी को पता है मैं बहुत देर तक भूनती हूँ, इससे जो भिंडी का लसलसापन होता है वो चला जाता है। और भिंडी जब भी आप काट रहे होते हो ना, तो उस टाइम भिंडी को ड्राई रखिए, तो ऑटोमेटिकली जो बहुत सारा लसलसापन होता है वो चला जाता है। फिर मैंने इसमें नॉर्मल मसाला डाला है, और हाँ मैंने इसमें पीस के थोड़ी सी सौंफ भी डाली थी। सौंफ बहुत अच्छी लगती है, अगर आपने कभी सौंफ नहीं डाली है भिंडी में तो डाल के ज़रूर देखिएगा, सौंफ से भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब मैं आपको बताती हूँ रोटी, जो आप मुझसे पूछते हैं कि वो रोटी डो कैसे बनती है, तो मुझे लगा इसी ब्लॉग में इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने आटा लिया है और आटा मैं गूंद रही हूँ। तो जो आटा है ना उसमें मैं नमक डालती हूँ, और अगर कहीं पराठे बनाने होते हैं तो उसमें मैं अजवाइन भी साथ में ही डाल देती हूँ। तो जो आटा है ना वो थोड़ा सा फ्लेवर वाला हो जाता है, हम लोग बिना नमक का आटा नहीं वो खाते। तो अभी मैंने इसे ऐसे ही रख दूँगी 15 मिनट के लिए। आटे को आपको ऐसे ही छोड़ देना है गूंद के
15 मिनट ढक के छोड़ दीजिए। अगर आपको रोटी सॉफ्ट चाहिए और आपकी रोटी फूले, इसलिए आपको आटे को इसी तरह से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, लोच नहीं लगानी है अभी। उसके बाद मैं इसमें लोच लगाती हूँ और उसके बाद फिर रोटी बनाती हूँ। लाइक 15 मिनट के लिए आटे को सेट कराती हूँ मैं हमेशा। अब मैं रोटियाँ बेल रही हूँ और गोल गोल रोटी आई थिंक सबको पसंद है, तो मैं पतली और गोल और छोटी रोटी बनाती हूँ, वो मुझे हैबिट है। आई थिंक पतली रोटियाँ ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं एक बार में ना 2 रोटियाँ सेकती हूँ, तो उसकी टेक्निक में मैं आपको बता देती हूँ। तो आटा आपका गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रोटी चिपक जाएगी तवे पे। और जैसे आप रोटी बनाते हैं आपको वैसे ही रोटी बनानी है। तो मैंने देखिए पहले एक रोटी तवे पे डाल दी। अब रोटी जो है ना वो नीचे से सिक जानी चाहिए, उसके बाद आपको दूसरी रोटी डालनी है। तो कच्ची रोटी नहीं उठानी है आपको, नीचे से हल्का सा सिकापन दिखने लगता है तो आपको दूसरी रोटी डालनी है। उसके बाद जो दूसरी रोटी है उसका भी देखिए नीचे से सिक गया है। अब मैं इसे उतार लूँगी तवे से और देखिए आराम से जो रोटी है वो फूल जाएगी। इसी तरह से आप एक बार में 4, 5, 6 रोटी बना सकते हैं। बस जो रोटी है वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए नीचे से। और आप पता है क्या करिएगा, 5-6 रोटी बना रहे हैं ना तो एक गैस और जला के रखिए, ताकि जो रोटी आप सेक रहे हो वो नीचे से सिकती रहे और साथ साथ आप उसे फुलाते भी रहें। तो वो टेक्निक भी बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अगर आपको बहुत सारी रोटी सेकनी पड़ती है तो बहुत अच्छा है। तो आप देखिए आप एक एक रोटी जो है बहुत अच्छे से फूल रही है और बहुत ही आसान तरीके से रोटी बन जाती है। तो इस तरह से आप रोटी बना सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ सब्ज़ी, और डिनर जो है उसमें मैंने सैलड नहीं लिया है, क्योंकि मुझे ना सैलड की बहुत गंदी लाइक अच्छी सी वो नहीं आती है, तो मैं सैलड नहीं लिया है। और ये मेरा डिनर। तो मैं सोने जाने लगी थी, मैं सोने मिलती थी, मुझे याद आया तरबूज लेके आए थे और इसे काट नहीं पाए थे, ये गीला हो गया है। नहीं ये क्या ये कौन खा गया? अच्छा ये तो काट के दिखा रहा था। तो ये लेके आ गए थे, तो मैं सुबह के लिए काट रही हूँ। हम लोग इससे थोड़ा नाश्ता कर लेंगे यार, ठंडा 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 तरबूज और संतरा। सेब और संतरा पता नहीं साथ में ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठंडा नहीं हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा ले रही हूँ एक्चुअली, पता नहीं है मुझे भूख लग रही है फिर से। खाना है आपको? आपको खाना है? गरम है क्योंकि गरम है ये, क्योंकि बाहर रखा हुआ था। तो अभी मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। तो मैंने रूटीन थोड़ा शूट करने की कोशिश करी। मेरा रूटीन फिलहाल कुछ डेफिनेट नहीं है, तो अलग अलग रूटीन्स आपको मिल सकते हैं अगर मैं रूटीन आप लोगों मुझसे कह रहे थे। तो एक परफेक्ट रूटीन मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक वो होता है बीच में हम थोड़े इम्परफेक्ट करते हैं, देन हम परफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।